हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले ली है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इसका सितम अभी भी कम नहीं हुआ है। जहां पूरे विश्व के वैज्ञानिक कोरोना को अच्छी तरह से समझने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे देश में कोरोना को लेकर कई तरह के अंधविश्वास फैल रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए लोगों में इस घातक वायरस का डर इस कदर बैठ गया है कि वे कई तरह के अंधविश्वास का शिकार होने लगे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में जो अंधविश्वास फैल रहा है, वो इस महामारी के दौरान एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तो आइए भारत में फैले कुछ ऐसे ही अंधविश्वासों के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर बीते दिनों बिहार में फैले एक अजीब से अंधविश्वास की, जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कोरोना को कोरोना माई समझकर उसकी पूजा कर रही थीं। दरअसल इस दौरान महिलाएं घर से लौंग, इलायची, लड्डू और फूल लेकर नदी के तट पर पहुंची और कोरोना को भगाने के लिए सिंदूर रोली से पूजा अर्चना करके मंगल गीत भी गाईं। हालांकि पूजा कर रही महिलाओं से जब यह पूछा गया कि आखिर कैसे आप लोगों को लगा कि यह कोरोना माई हैं, तो महिलाओं ने बताया कि चारों तरफ यह बात फैल रही है कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि कोरोना माई हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है। सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला बता रही थी कि दो महिलाएं एक दिन खेतों में गई हुई थीं, जहां एक गाय घास चर रही थी। उन्होंने देखा कि अचानक गाय लुप्त हो गई और एक कन्या का रूप धारण कर लिया। इससे महिलाएं घबराकर भागने लगी, तो कन्या ने कहा कि मैं कोरोना माई हूँ, मुझे पूजा दे दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो सबके लिए खतरा साबित हो जाऊंगी। अब यह वीडियो जिस महिलाओं ने देखा तो अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया, लेकिन शुक्र है यह अंधविश्वास बिहार के कुछ ही ग्रामीण इलाकों तक सीमित रहा, कोरोना की तरह फैला नहीं तो फिर चीन के भी ग्रामीण इलाकों में कोरोना माई की पूजा शुरू हो जाती। से हम लोग के सपना में नहीं आई थी। ये जैसे हम लोग के मोबाइल पर आया था कि कहीं माने जैसे कोई बरौनी गांव है, उस गांव में जैसे दो महिलाओं घास करके जा रही थी, तो महिला घास करके जा रही थी, एगो गाय था ठड़ा, तो सब लोग घास लेके जाने लगे थे, पीछे घूम के देख रहे तो गाय औरत हो गया। अच्छा। तो औरत हो गया तो वही माने अब कोई भी डराएगा कि अभी गाय था तो अभी औरत कैसे हो गया, भागने लगा। तो वही बोले वो कोरोना माई बोली कि आप लोग भागिए मत, हम रक्षा करेंगे देश दुनिया सब कोई के। कोरोना माई उसमें प्रकट हो गई। तो बोले कि माने बोलिए का हम लोग करें से आप लोग के हो, हम डमाडोल जो दुनिया में हो रहा है से हम लोग के कोई नहीं हमको पूज रहा है, इसीलिए डमाडोल हो रहा है। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, इसी तरह सोशल मीडिया पर एक और फोटो और वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें कोरोना चालीसा पढ़ने की बात कही गई थी और अपने इस अंधविश्वास की पुष्टि करने के लिए एक तर्क भी प्रस्तुत किया गया था। दरअसल कोरोना चालीसा का संबंध शिव पुराण से जोड़ा गया था। इसमें कहा जा रहा था कि शिव पुराण में पहले से ही कोरोना की भविष्यवाणी की गई थी और इसके निवारण के लिए कोरोना चालीसा भी दी गई है। परंतु जयपुर के एक विद्वान पंडित से जब यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिव पुराण में ऐसे किसी चालीसा का उल्लेख नहीं मिलता है। वो तो अच्छा हुआ कि ये बात ज़्यादा फैली नहीं तो शायद आप भी अभी कोरोना चालीसा पढ़ रहे होते हैं। जस्ट जोकिंग। कोरोना रक्षा कवचम, शिव पुराण की भविष्यवाणी। आगे कुछ मंत्र लिखे हैं, तत्तम करुणा अवतारो कोरोनाख्या विषाणु पृथक रुद्र रूपस्व संगता भक्ता नाम भयंकरम। और नीचे की जो लाइन है मृत्युंजय महादेव, उसमें ऊपर लिखा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ, फिर कोरोनाख्या विषाणुतम नाम आता है कोरोना का दोबारा। और इसमें अगर आप नीचे वाले चौथे नंबर के श्लोक पे जाएंगे तो लिखा हुआ, चीन देशे जनिम लब्धा भूमो विश्व प्रकृष्ट। ओम त्वं करुणावतारोऽसि कोरोनाख्य विषाणुदृक्
रुद्ररूपश्च संहर्ता भक्तानामभयङ्करः मृत्युञ्जय महादेव कोरोनाख्याद्विषाणुतः। इसी तरह एक और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें यह कहा जा रहा था कि उल्लू पर हाथ फेरने से कोरोना भाग जाएगा। दरअसल इस अंधविश्वास को फैलाने के लिए एक व्यक्ति वीडियो बनाता है जिसमें वह परिचय देते हुए कहता है कि कोरोना छूत की बीमारी है, यह सुई एवं गोलियों के इलाज से नहीं जाएगी, इसलिए पहले उल्लू के ऊपर हाथ फेरो एवं उसके बाद कोरोना संक्रमित मरीज के ऊपर हाथ फेर दो तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब इस तरह के अंधविश्वास फैलने से कोरोना का तो पता नहीं, पर उल्लुओं का अस्तित्व जरूर खतरे में आ जाएगा। भगवान उल्लुओं की रक्षा करे। नाम अर्जुन लाल गुजर है, गांव बैदाड़ है, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये कोरोना की बीमारी है जो एक छूत की बीमारी है। ये सुई से और गोलियों से इलाज से नहीं जाएगी। इसके लिए ये छूत की बीमारी है, छूत से ही ये जाएगी। तो इसके लिए एक घूघू जानवर होता है, उसको उल्लू कहते हैं, वो पक्षी है उड़ने वाला, और उसके ऊपर हाथ फेरो और इसके कोरोना के मरीज के ऊपर हाथ फेरो, ये बीमारी स्वतः ही चली जाएगी। ये हमारा परीक्षण पहले से किया हुआ है, हमने इसको आजमाया है, हमारे बुजुर्गों ने आजमाया है, और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी दवाई अपने पास राजस्थान में काफी तादाद में है। दोस्तों, ऐसे ही एक और अंधविश्वास उत्तराखंड राज्यों के कुछ जिलों में फैली थी। दरअसल पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में कुछ दिन पहले एक अफवाह फैली थी कि घर के दरवाजे पर खुदाई करने से एक काला पत्थर निकल रहा है जिसे माथे पर लगाने से कोरोना संक्रमण नहीं होता है। इसके बाद तो कई लोगों ने अपने घरों की दहलीज खोदना शुरू कर दिया। कहा जा रहा था कि सबसे पहले यह अफवाह नेपाल में फैली और फिर वहां से ये यहाँ पहुंची। खैर, वो तो भगवान का शुक्र है कि खुदाई के दौरान किसी के दहलीज से सांप नहीं निकला, नहीं तो उसे माथे पर लगाना जरा मुश्किल हो जाता। देखिए, एक आकाशवाणी हुई है, साक्षात भगवती देव आए सपने में और उन्होंने कहा कि जमीन खोदे बाएं साइड, और एक काला कोल टाइप का निकला हुआ है कोयला, ये देख सकते हैं आप। कोरोना से ये कोरोना की दवाई बता रहे हैं ये ग्रामीण लोग। ये बताइए भाई साहब, बताएंगे क्या है इसके बारे में तथ्य? सबसे पहले मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन जब ये चीज़ मैंने खुद करके देखा तब मुझे पता चला। मैंने 7, 8, 10 आदमियों के घर में जाके ये चीज़ को ट्राई करके देखा और निकला। और इससे कोरोना वायरस जब महामारी हो रही है ये इस बीमारी से, और तो ये महामारी हट जाएगी। जो कोई भी इसको लगाएगा, मतलब अपने घर के बाहर निकल, अपने घर के बाईं ओर खोदना है और ये 100% ये कोयला निकलेगा, और ये एक महामारी से बचने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट फेल हो चुके गए, लेकिन हमारे गांव में ये अभी भी एक रीति रिवाज है। आप रीति रिवाज में एक चीज बताइए, आया कहाँ से और क्या कैसे? अंधविश्वास मानिए, चाहे इसको आप मानो या ना मानो, लेकिन हम भरोसा करते हैं क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को ट्राई कर लिया। एक नहीं 10-12 आदमियों के घर में जाके मैंने खुदवाया और ये चीज़ मिला। और ये अभी ये इनका घर है, बुबू जी आप लगाओ, अपने परिवार को पूरा लगाए। चलो देखते हैं। No, God! No, God, please, no! 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 तो दोस्तों, मेरी बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि आए दिन कोरोना वायरस के मद्देनज़र सोशल मीडिया पर तरह तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। टोने टोटके से लेकर उपचार तक बता दिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के बातों पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें। डॉक्टर तथा सरकार के आदेशों का पालन करें और कोविड के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। तो दोस्तों, यदि मेरी तरह आप भी इस तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर जागरूकता फैलाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।